अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फार्म एंड फॉर्म। आज की वीडियो हम सीखेंगे कि टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के डिफेक्ट से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। मेन आज हम सबसे कॉमन इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो कि रिलेट करते हैं टैबलेट ग्रेनुलेशन से, टैबलेट कंप्रेशन से, टैबलेट कोटिंग से और टैबलेट ब्लिस्टरिंग से, उनके बारे में सीखेंगे। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, आपको बहुत हेल्प आउट करेगी। अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं तो वीडियो को लाजमी से एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वेबसाइट farmandfarm.com लाजमी विजिट करें। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ग्रेनुलेशन के डिफेक्ट्स के बारे में पूछा जाता है, जहां पे 70% लोग चुप कर जाते हैं बिकॉज उनको टैबलेट कंप्रेशन और कोटिंग के डिफेक्ट तो पता होता है, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि ग्रेनुलेशन के डिफेक्ट क्या है तो वहां पे वो खामोश हो जाते हैं। यहाँ पे आपको बताएंगे हम ग्रेनुलेशन के डिफेक्ट कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है ओवरवेटिंग, अंडरवेटिंग, ओवर ड्राइंग, अंडर ड्राइंग, एक्सेसिव फाइन, सेग्रीगेशन एंड ऐसे रिलेटेड इश्यूज। एक और कॉमन डिफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं केस हार्डनिंग डिफेक्ट। रीजन फॉर ओवरवेटिंग, मीन ओवरवेटिंग क्यों होती है? जैसा कि नाम से जाहिर है, अगर हम बाइंडर सोल्यूशन ज्यादा ऐड कर दें या बाइंडर सॉल्वेंट ज्यादा ऐड कर दें, सॉल्वेंट ऐड करने के बाद जो नीडिंग का टाइम है वो उसको एक्सीड कर दें तो उससे ओवरवेटिंग हो जाती है। रीजन फॉर अंडरवेटिंग, अंडरवेटिंग क्यों होती है ग्रेनुलेशन के दौरान? अंडरवेटिंग इसलिए होती है कि हम अपने सॉल्वेंट की क्वांटिटी को कम ऐड करते हैं या जो नीडिंग का टाइम है वो हम कम रखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज केस हार्डनिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केस हार्डनिंग क्या होती है? केस हार्डनिंग ये होता है कि हमारा जो बाइंडर के पार्टिकल है लार्ज साइज में वो इंट्रैप हो जाते हैं हमारे ग्रेन्यूल्स के अंदर, वेट मैस के अंदर। मीन लोकलाइज्ड ओवरवेटिंग होती है। जब ये ड्राइंग पे जाता है तो हमारा ड्राई ग्रेन्यूल जो है वो बाहर से तो ड्राई हो जाता है, लेकिन बाइंडर जो अंदर ट्रैप होता है वो वेट ही रहता है। अगला क्वेश्चन है हाउ टू ओवरकम केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग पे ओवरकम कैसे करें? हम बाइंडर सोल्यूशन का जो एडिशन रेट है उसको थोड़ा स्लो रखें, चॉपर का इस्तेमाल करें, ड्यूरिंग ड्राइंग जो है हम वो रैकिंग करें अपने पाउडर मटेरियल्स को मैनुअली ब्रेक डाउन करके, या अगर हमारे ड्रायर के अंदर रोटेटिंग रोड्स इंस्टॉल है तो उनको यूज करते हुए अपने लम्स की जो प्रॉपर ब्रेकडाउन है उसको इंश्योर करें। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है ओवर ड्राइंग की रीजन क्या है? सादा सी रीजन होती है कि अगर हम एक्सेसिव हीट यूज करते हैं अपने ड्राइंग प्रोसेस के दौरान तो उसके लिए हमारी जो है वो ओवर ड्राइंग हो जाती है। अगला क्वेश्चन होता है अंडर ड्राइंग क्यों होती है? अगर हमारा बैग प्रॉपर ड्राई नहीं हुआ, स्टीम टेम्परेचर कम आ रहा है, हमारी फ्लूइडाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही, तो उससे जो है वो अंडर ड्राइंग का डिफेक्ट देखने में आता है। अगला आता है रीजन फॉर ऐसे इश्यूज। मीन ग्रेनुलेशन में अगर हमें ऐसे रिलेटेड इश्यूज को देखना पड़ रहा है तो उसकी रीजन क्या होती है? एक सादा सी और बहुत ही कॉमन रीजन होती है कि हमारी जो मिक्सिंग होती है बेसिकली वो यूनिफॉर्म नहीं होती। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है टैबलेट कंप्रेशन के डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? टैबलेट स्टिकिंग, पिकिंग, कैपिंग, लैमिनेशन, वेट वेरिएशन, रेड होलिंग डिफेक्ट, हार्डनेस इश्यूज, फ्राइबिलिटी रिलेटेड इश्यूज, ये सारे टैबलेट कंप्रेशन के जो है वो डिफेक्ट्स आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कैपिंग लैमिनेशन में फर्क क्या है? बहुत से लोगों को नहीं पता होता। कैपिंग में जो क्राउन एजेस होते हैं टैबलेट के वो ब्रेक डाउन होते हैं और लैमिनेशन में हमारी जो टैबलेट होती है वो दो या दो से ज्यादा लेयर्स के अंदर सेपरेट हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है स्टिकिंग और पिकिंग में क्या फर्क होता है? स्टिकिंग का मतलब होता है कि हमारा जो पाउडर है वो डाई वाल के साथ, या अगर हमारा पंच फ्लैट फेस है तो उसकी टिप के साथ पाउडर जो है वो चिपक गया है, उसको बोलते हैं स्टिकिंग। पिकिंग क्या होता है? अगर हमारा पंच जो है उसके ऊपर लेटर्स या कोई एम्बोसिंग हुई है और हमारा जो पाउडर है वो उन लेटर के साथ पिक कर लिया जाता है तो इसको हम बोलते हैं पिकिंग। अगला क्वेश्चन है रीजन फॉर कैपिंग एंड लैमिनेशन। सबसे सादा रीजन कैपिंग और लैमिनेशन की होती है ओवर ड्राइंग। मीन हमारा मॉइस्चर कंटेंट कम होता है। अगली रीजन होती है मोर फाइन, क्या फाइन की रेशो बहुत ज्यादा हो जाती है, या फिर हमारा जो ग्रेन है उसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। ये कुछ कॉमन रीजन होती है कैपिंग और लैमिनेशन की। अगला क्वेश्चन होता है कि रीजन फॉर स्टिकिंग। स्टिकिंग की कॉमन रीजन होती है कि हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट है वो ज्यादा होता है, या फिर जो हमारा लुब्रिकेंट होता है उसकी क्वांटिटी कम होती है। अगला क्वेश्चन होता है रीजन फॉर पिकिंग। पिकिंग की रीजन ये होती है कि हमारा जो लुब्रिकेंट है वो कम है, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा, या जो हमारे लेटर की एम्बोसिंग है पंच के ऊपर वो ठीक नहीं है। व्हाट इज रेड होल? रेड होल डिफेक्ट जो होता है टैबलेट कंप्रेशन के दौरान आता है। इसमें हमारा जो पाउडर का फ्लो है हापर से वो प्रॉपर नहीं होता क्योंकि हमारा मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है इसमें, और पाउडर जो है वो हापर की दीवारों के साथ चिपक जाता है, फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा होता। टैबलेट कोटिंग के डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं? पिकिंग, स्टिकिंग, चिपिंग, ट्विनिंग, वेट वेरिएशन डिफेक्ट, ब्रिजिंग, ये सारे कुछ कॉमन डिफेक्ट्स हैं ऑरेंज पील जो कि हमें टैबलेट कोटिंग प्रोसेस के फेस करना पड़ते हैं। व्हाट इज ट्विनिंग? मीन ट्विनिंग क्या होता है? हमारी जो कैप्सूल शेप टैबलेट होती है टैबलेट कोटिंग के दौरान वो फ्लैट फेस से आपस में चिपक जाती हैं और ऐसा
रिप्रेजेंट करती है कि वो ट्विन बन गया है, इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं ट्विनिंग। व्हाट इज ऑरेंज पील? ऑरेंज पील टैबलेट कोटिंग एक डिफेक्ट होता है जिसमें हमारे जो टैबलेट की आउटर सरफेस होती है वो बेसिकली ऐसे नजर आती है जैसे हमारे पास संतरे का छिलका होता है जिसके ऊपर रफनेस होती है। अब इसकी रीजन क्या होती है, इसको डिटेल से जानने के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है कि कलर वेरिएशन ड्यूरिंग टैबलेट कोटिंग जो आता है उसकी रीजन क्या होती है? उसकी रीजन होती है एक्सेसिव हीट, या हमारा कलर सस्पेंशन प्रॉपर नहीं बनी होती, या हमारा जो एग्जॉस्ट है उसकी ओपनिंग ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन होता है कि रीजन क्या होती है ट्विनिंग की? ट्विनिंग की रीजन क्या होती है कि हमारा स्प्रे रेट ज्यादा होता है या फिर पैन की जो स्पीड है वो कम होती है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज मोटलिंग? मोटलिंग इज द कलर वेरिएशन डिफेक्ट जो कि हमें फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग टैबलेट कोटिंग प्रोसेस के, जिसमें अगर हम वाटर सोल्युबल डाइज यूज करते हैं तो कलर माइग्रेट करता है। यहाँ पे हमें लेक्स को यूज करना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि टैबलेट ब्लिस्टरिंग के डिफेक्ट क्या होते हैं? मीन जब हम टैबलेट को ब्लिस्टर कर रहे होते हैं तो वहां पे हमें कौन कौन से डिफेक्ट फेस करना पड़ते हैं? वहां पे आते हैं ब्लिस्टर लीकेज इश्यूज, पॉकेट पे कट लग जाते हैं, हमारी जो प्रिंटिंग है वो प्रॉपर नहीं होती, एम्बोसिंग प्रॉपर नहीं होती, ब्लिस्टर पे जो कटिंग के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, या फिर ब्लिस्टर के ऊपर रिंकल पड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लिस्टर का जो लीकेज टेस्ट फेल होता है उसकी रीजन क्या होती है? तो इसकी कॉमन रीजन होती है कि हमारा जो सीलिंग टेम्परेचर है बेसिकली वो प्रॉपर नहीं होता। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन आसानी से समझ आ गए होंगे। अगर किसी चीज की कंफ्यूजन है तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। मेरी फार्मर फॉर्म वेबसाइट को लाजमी से विजिट करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।